बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन थोड़ा स्वार्थी और घमंडी भी था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता और गरीबों का मजाक उड़ाता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। वह भूखा प्यासा था और रामू के दरवाजे पर जाकर बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए। रामू ने उसकी ओर घृणा से देखा और कहा, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली है, जाओ कहीं और जाओ। साधु चुपचाप चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, बेटा, जीवन एक चक्र है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। रामू हंसते हुए बोला, मेरे खेत में तो गेहूं बोया है बाबा, और वही काटूंगा। वक्त बीतता गया। अगले साल जब फसल का समय आया तो रामू के खेत में फसल बिल्कुल भी नहीं उगी। जहां गेहूं के दाने उगने चाहिए थे, वहां केवल सूखी मिट्टी और कीड़े थे। रामू हैरान और दुखी हुआ। गांव में सभी की फसल अच्छी हुई, लेकिन सिर्फ रामू के खेत बंजर रह गए। उस रात रामू ने सपना देखा। वही साधु सपने में आया और बोला, रामू, जब तुमने भूखे को खाना नहीं दिया, तब तुम्हारे खेत ने भी तुम्हें भूखा रखने का फैसला कर लिया। यही है कर्मों का फल। रामू की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में पछतावा। पिछली रात रामू को आया सपना उसे झकझोर गया था। सुबह होते ही वह उठकर सीधे गांव के मंदिर गया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैंने गलती की, मैंने जरूरतमंद की मदद नहीं की। अब मैं अपने कर्म बदलना चाहता हूँ। वह घर लौटा और सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी गांव में यह खबर फैली कि एक बुजुर्ग साधु फिर से गांव के पास वाले जंगल में एक गुफा में ठहरे हैं। रामू जल्दी से खाना पानी लेकर वहां गया। साधु वही थे जो पहले उसके दरवाजे से लौटे थे। रामू ने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, बाबा, आपने सही कहा था, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। मैंने अहंकार बोया और अब भूख काट रहा हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पछतावा पहला कदम होता है, लेकिन असली बदलाव सेवा में है। अगर तू सच्चे दिल से लोगों की मदद करेगा तो प्रकृति भी तुझ पर कृपा करेगी। रामू ने उसी दिन से अपना व्यवहार बदल डाला। अब वह गांव के गरीबों को भोजन देने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। लोग हैरान थे, ये वही रामू है। कुछ महीनों बाद जब अगली फसल का समय आया तो इस बार उसके खेतों में हरियाली लहलहा रही थी। गेहूं की बालियां झूम रही थीं और रामू की आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि सच्ची खुशी के थे। अब रामू हर दिन कहता, कर्म ही असली पूंजी है और सेवा सबसे बड़ा धर्म। अब रामू पूरी तरह बदल चुका था। उसका दिल सेवा में लगने लगा था। जो कभी दूसरों को तुच्छ समझता था, अब वही हर गरीब को अपने जैसा मानता। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में तेज बारिश और तूफान आया। नदी उफान पर थी। गांव का पुल टूट गया। खेतों में पानी भर गया। गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। रामू ने बिना एक पल गनवाए अपनी बैलगाड़ी निकाली और लोगों की मदद करने लगा। कोई बीमार था, किसी के घर में पानी घुस गया था, कोई बच्चा नदी के पास फंसा हुआ था। सबको बचाते बचाते खुद की जान की भी परवाह नहीं की। तभी गांव की वृद्धा आई और बोली, बेटा रामू, तेरा जीवन अब दूसरों की भलाई में बीत रहा है। तू सच्चा इंसान बन गया है। उसी समय रामू के खेत से एक अचरज की खबर आई। जहां पानी भरा हुआ था, वहीं रामू के खेत सबसे सुरक्षित और हरे भरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद उसकी रक्षा कर रही हो। गांव के लोग हैरान थे। एक समय का अहंकारी रामू अब सबका प्रिय बन गया था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है, तब खुद भगवान भी उसकी मदद करते हैं।